हेलो गाइस, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आफ्टर अ गैप ऑफ अ कपल ऑफ वीक। हाँ यार, दिवाली की छुट्टी थी, सो आई वेंट टू माई होम टाउन अमरावती और यार आपके सामने अब फिर से हाजिर हो चुका हूँ। ओके, चलो इकोसिस्टम बात करते हैं इकोसिस्टम की। और उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यार ये जो इकोसिस्टम है इसमें हमने देखा कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, उसके ऊपर फीड करने वाले हमारे पास है कंज्यूमर, देन वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर से लेके फिर से अपने अर्थ में किस तरीके से चले जाते हैं या तो फिर एटमॉस्फेयर में किस तरीके से चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो किस तरीके से होता है, ये देखेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ओके, बात करते हैं फॉस्फोरस की। यार प्लांट को फॉस्फोरस चाहिए, क्यों चाहिए भाई फॉस्फोरस? यस, क्योंकि उनको बनाना है एटीपी। बिल्कुल सही बात है, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाना है, उसमें है फॉस्फोरस, दैट इज एटीपी। सेल मेम्ब्रेन हमने देखी थी जब हम बात कर रहे थे कोविड-19 वायरस की, तब उसमें सेल मेम्ब्रेन हमने स्टडी किया था। तो क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ओके, फॉस्फेट, फॉस्फोरस। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोरस है, न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाई? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। एक चीज हमने पढ़ी थी जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक सिंपल सी आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। डीएनए एन बताता है कि मैं नेगेटिवली चार्ज हूँ। व्हाई इट इज नेगेटिव चार्ज? इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड किस एंड पे अटैच रहता है? बात याद करो, याद करो, याद करो। 3' एंड या तो फिर 5' एंड। कहाँ पे रहता है फॉस्फोरस? 5' एंड पे रहता है फॉस्फोरस, दैट इज पी, दैट इज 5, राइट? 5 फॉस्फोरस का पी कहता है कि मैं 5वें एंड पे प्रेजेंट हूँ, दैट इज 5th एंड पे, लाइक दैट। इस तरीके से हमने उस चीज़ को पढ़ी थी। मतलब क्या है, मैं आपको ना एक थोड़ा पैटर्न बता रहा हूँ। जब आप पढ़ाई करते हो तब एक पर्टिकुलर वर्ड जब आपके सामने आता है तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की तो मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यूज पॉपअप होने चाहिए कि फॉस्फोरस के रिलेटेड एमसीक्यू क्या है। ये होता है रेडीमेड नॉलेज, ये होता है रेडीमेड स्टॉक, राइट? इसमें फिर आप टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका बच जाता है, जो टाइम आप फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से प्लानिंग करना, इस तरीके से माइंड को प्रिपेयर करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यार प्लांट को फॉस्फोरस चाहिए। प्लांट के पास फॉस्फोरस आता कहाँ से है, राइट? कहाँ से आता है? बिल्कुल आप सही बोलोगे, आप कहोगे कि यार ये तो प्लांट जो है ये तो सॉइल में लगा है, तो सॉइल से आ जाता है। तो वहाँ पे कहाँ से आता है फॉस्फोरस? चलो बात करते हैं स्टोरी की। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा स्टोन, एक पत्थर है। जब होती है बारिश, ओके, और फिर बारिश के साथ इसका होता है, इस रॉक का होता है विदरिंग। मतलब क्या होता है, रॉक यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए हैं नीचे सॉइल में। ओके, ध्यान से देखो, इस तरीके से अब हो रही है तेज बारिश, तो इसके इस रॉक के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं यहाँ पे सॉइल में, और यहाँ पे दिस रॉक एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। अदर भी मिनरल्स उसमें रहते हैं। तो ये जो मिनरल्स है, ये जो रॉक का जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे गए सॉइल में, तो उस पार्टिकल्स में फॉस्फोरस भी यहाँ पे चला गया नीचे, और यहाँ से फिर प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइक दिस, और उसको उस फॉस्फोरस को अपने स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए प्लांट जो है उसको यूज करते हैं। सिंपल। ओके, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे था, सॉइल में आया, प्लांट ने ले लिया। ओके, सो ये जो यहाँ पे जो रॉक जो डिसॉल्व हो रहा है उसको कहते हैं विदरिंग ऑफ अ रॉक। कैन यू बिलीव, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यू पूछा गया है। सो दिस वर्ड्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, और ये जो वर्ड्स है इसको बड़े आवाज में बोला करो, विदरिंग ऑफ अ रॉक, ताकि ये जो है स्मॉल स्मॉल डिफिकल्ट से लगने वाले वर्ड्स हमारे माइंड में फिक्स होने चाहिए। चलो, तो यहाँ पे गया, प्लांट के पास चला गया भाई फॉस्फोरस। अब क्या होता है, अब एक दिन इस प्लांट का एक पत्ता नीचे गिर जाता है लाइक दिस। ओके, तो अब इससे को क्या कहोगे आप? इसको कहते हैं हम डेट्रिटस। डेट्रिटस इज विच इज अ डेड मैटर ऑफ प्लांट और एनिमल। जो भी है डेड है उसको हम कहते हैं डेट्रिटस, सिंपल वर्ड में। इसको डिटेल में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन में, राइट? ये हो गया डेट्राइटस। अब डेट्राइटस का क्या होता है, हमने बात की थी डिकम्पोजिशन की। बताओ, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन? ओके,
बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताना चाहिए आपने एकदम से। ओके, सो हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म होता है, देन होता है वहाँ पे मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या बात की थी, डेट्राइटस के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, अर्थफॉर्म आ जाता है जो उसके फ्रेगमेंट बनाता है। हमने बात की थी लीचिंग की, जब बारिश होती है तो यहाँ से जो सोल्यूबल है मटेरियल वो चला जाता है सॉइल में, जिसको हमने कहा था लीचिंग। उसके बाद बात की थी हमने कैटाबोलिज्म की, जिसमें हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया फंजाई एंजाइम रिलीज करते हैं, इसका कैटालिसिस करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी मिनरलाइजेशन की, कि कैटाबोलिज्म के बाद यहाँ पे जो मिनरल से ही रिलीज हो जाते हैं, मतलब जो फॉस्फोरस इसके पास गया था, फॉस्फोरस फिर से चला गया नीचे सॉइल में। सो दैट इज हाउ ये साइकिल फॉस्फोरस की कंप्लीट हो गई। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरस साइकिल। सिंपल चीज है। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। सिंपल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री मतलब क्या है, जो सेडिमेंट्स है, ओके, ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स की साइकिल है, सॉलिड है, दैट इज कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज अ सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस इज द सॉलिड वन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेडिमेंटरी साइकिल, राइट। डोंट वरी, हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देख लेंगे लास्ट ईयर के, तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे आपके। सेडिमेंट्री साइकिल, फाइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, दिस रेफर टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट की अगर मैं बात करूं कि यार बताओ इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टैंडिंग स्टेट क्या है, मतलब आई एम आस्किंग यू कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सॉइल एट पर्टिकुलर टाइम। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताओ इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का स्टैंडिंग क्रॉप, तो आप क्या बताओगे? स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में हमने बात की थी। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप इज अ ड्राई, it is a dry biomass, it is a dry biomass of the particular trophic level in the ecosystem, जिसके बारे में हमने बात की थी इसके पहले। that is called as the standing crop, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। अब ये देखो ये वर्डिंग किस तरीके से डिजाइन की गई है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग स्टेट। मतलब यार देखो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, या तो फिर हम इस तरीके से बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर मेरा पेशेंट है, तो क्या होता है ना कि अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज योर स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब क्या है भाई आपकी प्रेजेंट कंडीशन मुझे बताओ, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ। या तो फिर किसी को अगर सर्विस चाहिए तो उसको डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट लगता है, उसमें लिखा रहता है व्हाट इज द स्टैंडिंग स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट इज द स्टैंडिंग स्टेट। ओके, सो स्टैंडिंग स्टेट मतलब क्या कि प्रेजेंट कंडीशन आप हमको बताइए, प्रेजेंट कंडीशन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट कंडीशन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द स्टैंडिंग स्टेट। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना क्योंकि थोड़ी वर्डिंग वियर्ड है, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग स्टेट। स्टेट इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिएंट्स, स्टैंडिंग क्रॉप इज रिलेटेड विद द ड्राई बायोमास। ओके फाइन, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये एनसीईआरटी में जो दिया है एक बार वो फ्लो चार्ट भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे कहाँ पे ये है रॉक मिनरल, जो हमने अभी देखा था रॉक। ओके, वहाँ से विदरिंग हुआ, सॉइल में चला गया फॉस्फोरस, सॉइल से ले लिया प्रोड्यूसर ने, मतलब प्लांट ने ले लिया, प्लांट के बाद कंज्यूमर में गया फॉस्फोरस, सही बात है। उसके बाद डेथ होने के बाद डेट्राइटस बन गया, डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन हुआ, सॉइल सोल्यूशन में फिर से चला गया। दिस इज हाउ द साइकिल टुक प्लेस। सिंपल चीज़ है। ओके फाइन, अब बात करते हैं इसी तरीके से कि कार्बन साइकिल की। कार्बन इज सच अ क्रूशियल एलिमेंट। ओके, हम हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? कार्बन रेस्पिरेशन से आ रहा है, CO2 रिलीज होता है। ओके फाइन, उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, यहाँ से भी कार्बन रिलीज होता है जो आ जाता है एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ द कार्बन थ्रू द रेनफॉल इज हायर, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब रेनफॉल होती है तब ये जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसियस स्टेट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो रेनफॉल से आ जाता है नीचे, और वहाँ से प्लांट जो है उसको फिर से पिकअप कर लेते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है? सो दैट इज हाउ द कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरस साइकिल एंड द कार्बन साइकिल। अब यहाँ पे बनेगा कंसेप्ट। फॉस्फोरस साइकिल इज कॉल्ड एज द सेडिमेंट्री साइकिल, सॉलिड particles. Carbon cycle, it is a gaseous cycle in the form of carbon dioxide, it is in the form of gases.
सो कार्बन साइकिल इज द गैसियस साइकिल है, और ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गैसियस साइकिल का एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द गैसियस साइकिल। तो उसके लिए हमें पता चाहिए कि गैसियस साइकिल किस में ऑब्जर्व होती है, सेडिमेंटरी साइकिल किस में ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे देखो कार्बन साइकिल में इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय द रेनफॉल इज हायर, व्हाइल द इन फॉस्फोरस साइकिल इनपुट प्रोवाइडेड बाय द रेनफॉल आर वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ से फॉस्फोरस जो हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, रॉक से मिल रहा है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट इज निग्लिजिबल, फॉस्फोरस ये जो, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज की तो कार्बन एक्सचेंज होता है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके ये यहाँ पे रेनफॉल का पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि जब रेनफॉल होगी तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है एसोसिएटेड विद द रेनफॉल। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गैसियस साइकिल, डिफरेंस बिटवीन द गैसियस साइकिल एंड द सेडिमेंटरी साइकिल। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस साइकिल? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस साइकिल। कार्बन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन, दीज आर द सिंपल पॉइंट। बिल्कुल सेडिमेंटरी साइकिल के एग्जांपल फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व है। ओके रिजर्व फॉर द राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप मुझे बोलोगे सल्फर के बारे में क्या करना है? सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है विच इज़ अ गैस। तो सल्फर इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड, सल्फर पर्टिकुलरली गैसियस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल दोनों दिखाता है। ओके जबकि एनसीईआरटी में दिया है कि सल्फर साइकिल को सेडिमेंटरी साइकिल में इंक्लूड किया है उन्होंने, जबकि सल्फर साइकिल गैसियस साइकिल भी दिखाता है, सेडिमेंटरी साइकिल भी दिखाता है। ओके सल्फर सेडिमेंटरी साइकिल कहाँ से दिखाएगा? रॉक में भी सल्फर है, जहाँ से विदने हो गए सल्फर सॉइल में आ जाता है। ओके इन गैसियस साइकिल द रिजर्वायर फॉर द एलिमेंट इज द एटमॉस्फेयर। यस एयर इज द रिजर्वायर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? एयर में है। ओके नाइट्रोजन कहाँ पे? एयर में है। तो गैसियस साइकिल में रिजर्वायर इज द एयर, व्हाइल इन सेडिमेंटरी साइकिल रिजर्वायर क्या है भाई? रिजर्वायर हियर द रिजर्वायर फॉर द एलिमेंट इज द सेडिमेंट्स और द अर्थ। बिल्कुल ये जो अपनी सॉइल है वो रिजर्वायर है। सेडिमेंटरी साइकिल आर यूजुअली वेरी स्लो इन एक्शन। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा विदरिंग ऑफ रॉक होता है, उसके बाद फॉस्फोरस सल्फर ये सब चीज़ें रिलीज होगी, इट विल टेक टाइम। सो दिस साइकिल टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। ये कंपेरेटिवली फास्ट रहती है गैसियस साइकिल। सिंपल चीज़ें है ना, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मतलब लिविंग, ओके एंड जियो मतलब रॉक, एयर एंड वाटर। सो न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पे रॉक भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एयर भी इन्वॉल्व हो रही है। सो दिस न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अलग अलग यहाँ पे लेयर्स है हमारे पास, ओके अर्थ के। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कार्बन का रिजर्वायर कौन है। सो यहाँ पे ये जो लिथोस्फीयर है, दिस एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना, जो भी आपकी नोट्स है उसमें इसको लिख लेना। ओके अब यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। बताओ स्ट्रेटोस्फीयर जब आप नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? स्ट्रेटोस्फीयर इज अ गुड ओजोन, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ गुड ओजोन। दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ये पॉइंट आ रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड एज अ गुड ओजोन विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज, that is why this is called as a good ozone, whereas troposphere is called as a bad ozone, जो हमारे लिए बहुत बेकार है। स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड एज अ गुड ओजोन। इसको किस तरीके से याद रखोगे? स्ट्रेटो मतलब स्टार, दिस इज अ स्टार ओजोन, इस तरीके से आप याद रखो। दिस इज द स्ट्रेटोस्फीयर इज द स्टार ओजोन। जब ओजोन के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि स्ट्रेटो मतलब स्टार, स्टार हमेशा अच्छा रहता है, आपके स्टार अच्छे होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ गुड ओजोन। ओके ये पॉइंट आने वाले ट्यूटोरियल में आपको पूछने वाला हो, तब इसका आंसर देना। चीज़ें क्लियर हुई? लिथोस्फीयर के बारे में पता चल गया, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पता चल गया विच इज अ गुड ओजोन। ट्रोपोस्फीयर थर्की ओजोन है, बेकार है। चलो ओके चलो बताओ यार एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल? बताओ यार सेडिमेंटरी टाइप की
कौन सी साइकिल है यहाँ पे, सिंपल है यार, फॉस्फोरस एंड सल्फर इज द सेडिमेंट्री। बाकी की तो यहाँ पे फॉस्फोरस सेडिमेंट्री नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, फॉस्फोरस इज सेडिमेंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साइकिल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। बताओ यार गैसियस इनमें से कौन नहीं है। सल्फर गैसियस है क्या? सल्फर गैसियस है, ये तो सेडिमेंट्री है। ओके, फॉस्फोरस सेडिमेंट्री है, नाइट्रोजन तो गैसियस है, कार्बन भी गैसियस है, मतलब यहाँ पे तो दो सेडिमेंट्री आ गए विच इज़ नॉट अ गैसियस। तो यार एक तो सल्फर गैसियस नहीं है, फॉस्फोरस भी गैसियस नहीं है। अब इसमें आंसर कौन सा लगाएंगे हम? हमने बात की कि सल्फर ये क्या है, गैसियस भी है और सेडिमेंट्री भी है, दोनों दिखाता है। सो मोर करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज मोर करेक्ट देन द ए हियर। ओके राइट, AIPMT 2012 में पूछा गया था। ओके, नाउ ए भी AIPMT 2015 में पूछा गया था, इसको मत भूलना कि बताओ यार पेयर लगाओ इनकी अच्छे से। पेयर पूछे गए हैं गैसियस न्यूट्रन साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रन साइकिल, बताओ यार कौन कौन है। सिंपल सा MCQ है। आई थिंक गैसियस न्यूट्रन साइकिल कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड सेडिमेंट्री साइकिल इज सल्फर एंड फॉस्फोरस। दिस इज द ऑप्शन सी। सिंपल, फाइन। ओके, सो गाइस बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। तो फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिए, एंड यस डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।